नमस्ते। आज हम पैसे के बारे में उस सलाह को चैलेंज करने वाले हैं जो हम सब शायद बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, वो सलाह कि बेटा अच्छी नौकरी करो और पैसा बचाओ। बिल्कुल। हमारे पास एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और आज हमारा मिशन है लेखक के बताए 3 अलग-अलग वित्तीय रास्तों को समझना। हाँ, उनके रोड मैप्स। और ये भी देखेंगे कि क्यों अमीर बनने का जो ये आम रास्ता है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी सोच की शुरुआत होती है लेखक की अपनी एक कहानी से। वो इसे लैम्बोर्गिनी की भविष्यवाणी कहते हैं। अच्छा। बात तब की है जब वो एक टीनेजर थे। तो उन्होंने अपने घर के पास एक नौजवान को एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी चलाते हुए देखा। अरे वाह। अब उस उम्र में ऐसी गाड़ी देखना ही बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने हिम्मत की और उस लड़के से पूछ लिया। क्या पूछा? पूछा, आप करते क्या हैं? मतलब आप इतनी शानदार कार कैसे खरीद सकते हैं? और उस लड़के ने क्या जवाब दिया? उसने सिर्फ एक लाइन में कहा, मैं एक आविष्कारक हूं। बस इतना ही? हाँ। और ये छोटा सा जवाब लेखक के दिमाग में अटक गया। इसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दौलत कमाने के तरीके सिर्फ नौकरी करने और पैसे बचाने से कहीं ज्यादा हैं। लेखक कहते हैं कि ये किताब असल में वो विस्तृत जवाब है जो काश उन्हें उस दिन मिला होता। वाह। तो चलिए इसी सोच को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले उस पारंपरिक रास्ते की बात करते हैं जिस पर हम में से ज्यादातर लोग चल रहे हैं। लेखक इसे क्या कहते हैं? लेखक इसे कहते हैं स्लो लेन, स्लो लेन। यानी धीरे धीरे अमीर बनने का रास्ता। ये वही फॉर्मूला है जो हमारे माँ बाप, हमारे स्कूल, पूरा समाज हमें सिखाता है। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ। हाँ, एक अच्छी डिग्री लो और फिर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। और अपनी तनख्वाह का 10% बचाओ। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करो, अपना प्रोविडेंट फंड भरते रहो और फिर शायद 60 या 65 साल की उम्र में तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव नहीं है? मेरा मतलब है लाखों लोग इसी स्लो लेन से एक स्थिर सुरक्षित जिंदगी जीते हैं, घर खरीदते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सही बात है। तो क्या लेखक इस सुरक्षा वाले पहलू को पूरी तरह से नकार देते हैं? ये तो एक जिम्मेदार रास्ता लगता है। यही तो इस रास्ते का सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा। लेखक ये नहीं कहते कि ये रास्ता आपको गरीब बना देगा। वो कहते हैं कि ये आपको औसत बना देगा। और उस प्रक्रिया में आपकी जवानी, आपकी ऊर्जा और जिंदगी के सबसे अच्छे साल छीन लेगा। इसीलिए वो इसे व्हीलचेयर में अमीरी कहते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, आप 40-45 साल तक हर रोज वो काम कर रहे हैं जो शायद आपको पसंद भी नहीं। इस उम्मीद में कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप अपनी जिंदगी जिएंगे। इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ये तो अपने सपनों को 50 साल के लिए लाइफ सपोर्ट पर रखने जैसा है। व्हीलचेयर में अमीरी, ये सुनकर ही अजीब लगता है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, 5 के बदले 2 का सौदा। ये तो सुनने में ही चुभता है। मैंने कभी इस तरह से अपने हफ्ते के बारे में सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। लेखक कहते हैं कि स्लो लेन पर चलने वाले लोग स्वेच्छा से अपने सबसे कीमती एसेट यानी समय पर -60% का रिटर्न स्वीकार करते हैं। -60%? हाँ, वो हफ्ते के 5 दिन गुलामी करते हैं ताकि उन्हें 2 दिन की आजादी मिल सके। इसीलिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे या TGIF जैसा कल्चर इतना पॉपुलर है। वही तो, लोग शुक्रवार को इसलिए जश्न नहीं मनाते कि उन्हें अपने काम से प्यार है, बल्कि इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम से 5 दिनों के लिए छुटकारा मिल रहा है। और समाज हमें यकीन दिलाता है कि यही जिम्मेदारी है। जबकि लेखक इसे जवानी की नीलामी कहते हैं। आप अपने सबसे ऊर्जावान साल बेच रहे हैं बस इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में कुछ आजादी मिलेगी। और स्लो लेन का सबसे बड़ा धोखा शायद यही है कि आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, जबकि आप बस एक और खतरनाक रास्ते से बच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एक और खतरनाक रास्ता। स्लो लेन से भी बुरा कुछ है। हाँ, और लेखक उसे साइड वॉक कहते हैं। ये क्या है और इस पर कौन लोग चलते हैं? देखिए, साइड वॉक पर चलने वालों की कोई वित्तीय योजना नहीं होती। उनका फलसफा है आज में जियो, कल की कल देखेंगे। अच्छा। उनकी जिंदगी तत्काल संतुष्टि पर चलती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज पैसा आया, आज ही उड़ा दिया। बिल्कुल। ये लोग हमेशा दिवालिया होने से बस एक पेचेक दूर होते हैं। लेखक इसे जीवन शैली की गुलामी कहते हैं, लाइफस्टाइल सर्विट्यूड। हाँ,
ये उस दोस्त की तरह है जो हर महीने लेटेस्ट फोन खरीदता है, वीकेंड पर महंगी पार्टियों में जाता है। और जिसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर लगता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बिल्कुल, लेकिन महीने के अंत में वो आपसे उधार मांग रहा होता है। इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लेखक कहते हैं कि साइडवॉक पर सिर्फ कम कमाने वाले लोग ही नहीं होते। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ज्यादा कमाने वाले लोग जैसे डॉक्टर, वकील या यहाँ तक कि मशहूर हस्तियां भी साइडवॉक पर हो सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये सच है, क्योंकि साइडवॉक का लेना देना आपकी इनकम से नहीं, आपकी मानसिकता से है। मानसिकता से? हाँ, लेखक एक प्रसिद्ध रैपर का उदाहरण देते हैं जो महीने में $4 लाख कमाता था। $4 लाख, मतलब लगभग 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी। लेकिन उसे बैंक ने $60,000 का लोन देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जितना कमाता था उससे ज्यादा खर्च कर देता था। अरे बाप रे। तो साइडवॉक का धन समीकरण बहुत सरल है। धन इज इक्वल टू आय प्लस कर्ज। उनकी जीवन शैली उनकी आय और उनके कर्ज दोनों से चलती है। और जैसे ही आय का स्रोत बंद होता है, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। साइडवॉक गरीबी की ओर जाने वाला एक खुला रास्ता है। स्लो लेन एक लंबा, थका देने वाला रास्ता है जो आपको जवानी में औसत और बुढ़ापे में शायद थोड़ी बहुत अमीरी देता है। तो फिर विकल्प क्या है? और शायद हम धन या वेल्थ को ही गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। बिल्कुल, यहीं पर लेखक धन की त्रिमूर्ति या वेल्थ ट्रिनिटी का परिचय देते हैं। धन की त्रिमूर्ति? हाँ, उनके अनुसार असली धन 3 F से मिलकर बनता है। पहला है परिवार और रिश्ते। ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य यानी आपकी सेहत। और तीसरा और सबसे जरूरी है स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का विकल्प। एग्जैक्टली। पैसा इन चीजों को पाने का एक जरिया है, अपने आप में मंजिल नहीं। धन का मतलब सामान इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, असल में नकली धन या फो वेल्थ मतलब अमीर दिखने की जो कोशिश होती है ना, वो असली धन को नष्ट कर देती है। तो इसका मतलब असली लक्ष्य $1 मिलियन कमाना नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्रता पाना है जो शायद $1 मिलियन आपको दे सके। हाँ, वो स्वतंत्रता जिससे हम अपने रिश्तों और स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। एग्जैक्टली। और यही फास्ट लेन का मूल सिद्धांत है। फास्ट लेन। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कोई जल्दी अमीर बनो या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अच्छा। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस, कोई घटना नहीं, इवेंट। प्रक्रिया और घटना, इसमें क्या फर्क है? हम अक्सर घटना देखते हैं, किसी ने अपनी कंपनी को 100 करोड़ में बेच दिया। ये घटना है, लेकिन हम उस घटना के पीछे की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब सालों की मेहनत। हाँ, जिसमें शायद 10 साल की मेहनत, हजारों घंटे का काम, अनगिनत असफलताएं और बहुत बड़ा जोखिम शामिल होता है। ये उस आइसबर्ग की तरह है जिसका सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है और 90% मेहनत पानी के नीचे छिपी होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत नहीं। तो कोई इस फास्ट लेन पर कैसे आ सकता है? इसका शुरुआती कदम क्या है? देखिए, ये मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव से शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि 2 सबसे बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। पहला है जिम्मेदारी लेना। अपनी जिंदगी के ड्राइवर आप खुद हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी जिंदगी में हिचहाइकर ना बने। हिचहाइकर? हाँ, जो दूसरों को अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने देता है और फिर खराब नतीजों के लिए ट्रैफिक, सड़क या ड्राइवर को दोष देता है। ठीक है। जब तक आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए सरकार को, बॉस को या अपनी किस्मत को दोष देते रहेंगे, आप साइडवॉक पर ही रहेंगे। बिल्कुल। फास्ट लेन की शुरुआत स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में लेने से होती है। और दूसरा बदलाव क्या है? दूसरा बदलाव ये समझना है कि धन धीरे धीरे या लीनियरली नहीं बनता, जैसा कि स्लो लेन की नौकरी में होता है, जहां आपकी तनख्वाह हर साल 5-10% बढ़ती है। हाँ, फास्ट लाइन पर धन तेजी से मतलब एक्सपोनेंशियली बनाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण लेखक की अपनी कहानी है। हाँ, उनकी लिमो वेबसाइट वाली कहानी बताइए उसके बारे में। वो असल में काम कैसे करती थी? तो जब लेखक शिकागो में लिमो ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे, उन्होंने एक समस्या देखी। लोगों को दूसरे शहरों में अच्छी लिमो सर्विस ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। अच्छा। तो इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। शुरू में वो दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट डिजाइन करके पैसा कमा रहे थे, जो कि एक स्लो लेन वाला काम था। मतलब आप अपना समय बेच रहे थे? हाँ, एक प्रोजेक्ट खत्म, पैसा मिला, बात खत्म। तो फिर उन्होंने फास्ट लेन वाला बदलाव कैसे किया? उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बदला। वेबसाइट डिजाइन करने के बजाय उन्होंने एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया जो ग्राहकों को दुनिया भर के लिमो कंपनियों से जोड़ता था। एक सिस्टम? हाँ, उनकी वेबसाइट पर कोई आता, अपनी जरूरत बताता और वेबसाइट उसे उस शहर की बेस्ट लिमो कंपनियों से कनेक्ट कर देती। और हर सफल कनेक्शन पर, हर लीड पर उन्हें कमीशन मिलता था। यह सिस्टम उनके सोए हुए भी काम कर रहा था। यही है असली मनी ट्री। बिल्कुल।
एक ऐसा बिजनेस जो आपसे नहीं, आपके बनाए हुए सिस्टम से चलता है। वेबसाइट 24 घंटे 7 दिन उनके लिए पैसा कमा रही थी, चाहे वो सो रहे हों, छुट्टियां मना रहे हों या बीमार हों। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके बिना भी काम करता था और जिसे स्केल किया जा सकता था। यही फास्टलेन का सार है। तो आज हमने 3 वित्तीय रोडमैप पर चर्चा की। साइडवॉक, जो लगभग निश्चित रूप से गरीबी की ओर ले जाता है। हाँ, स्लो लेन, जो आपको एक औसत दर्जे की, सुरक्षित लेकिन बंधी हुई जिंदगी देता है। और फास्टलेन। और फास्ट लेन, जो असली धन यानी स्वतंत्रता की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। आज की चर्चा का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि पारंपरिक सलाह को चुनौती दें, अपनी वित्तीय योजना पर पूरा नियंत्रण रखें और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी आय को आपके समय से अलग कर दें। सही कहा। ये नौकरी या पारंपरिक निवेशों से संभव नहीं है, क्योंकि वहां आप हमेशा अपना समय बेच रहे होते हैं। फास्ट लेन का मतलब है एक ऐसा पेड़ लगाना जो आपको फल देता रहे, बजाय इसके कि आप रोज फल तोड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दें। आज की चर्चा से एक विचार जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। स्रोत सामग्री का तर्क है कि नौकरी धन बनाने के सबसे खराब तरीकों में से एक है। ये समय के बदले पैसे के व्यापार को अपनी जिंदगी बेचना कहता है। अगर हम इस विचार को एक पल के लिए भी स्वीकार करें, तो आज हम अपनी नौकरी के बाहर ऐसा कौन सा एक छोटा सिस्टम बनाना शुरू कर सकते हैं जिसमें हमारे समय से स्वतंत्र होकर आय उत्पन्न करने की क्षमता हो।